शेरघाटी के काजी मोहल्ले का एक मकान जेसीबी द्वारा खुदाई किए जाने के दौरान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। सड़क किनारे इस मकान के सटे नाली के निर्माण के लिए जेसीबी द्वारा खुदाई की जा रही थी कि अचानक मकान गिर पड़ा। घर का पूरा मलबा सड़क पर बिखर चुका है और इसके कारण मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। मकान के मालिक अहमद असलम ने बताया कि इस घर में कभी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जौहर ने बैठकर मीटिंग भी किया था। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मकान बंद नहीं था बल्कि पूरी तरह से मेंटेन था और हम लोग सभी पूरे परिवार के साथ इस घर में रह रहे थे। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे मौजूद हूं। ये शेरघाटी का काजी मोहल्ला है और ये जो जगह है, जो हमारे पीछे आप मकान देख रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि हकीम सुहैब साहब जो कि बहुत अपने ज़माने के मशहूर हकीम हुआ करते थे और उनका ये मकान है। और इस मकान में कई लोग ऐतिहासिक लोग जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़े लोग थे वो भी यहाँ आ चुके थे। और वर्तमान समय में ये अहमद असलम साहब जो कि एक शायर भी हैं और शेरघाटी के बहुत मशहूर शख्सियत हैं, उनका ये घर है। और अब ये मकान गिर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये सड़क जो है वो काजी मोहल्ले की जाम हो चुकी है और ये मकान की जो हालत है वो आप खुद ही देख रहे हैं। मैं इसके मालिक असलम अहमद साहब हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सर बताइए ये सब कुछ कैसे हुआ? भाई वो म्यूनसिपैलिटी का काम लगा हुआ, नाली का काम लगा हुआ था और जेसीबी लगी हुई थी, नाली कुड़ा रही थी। कुछ लोगों ने पहले भी एतराज़ किया था इस बात पर, मेरे बच्चे वगैरह ने, कि साहब यहाँ पर जेसीबी नहीं चलनी चाहिए, ये यहाँ पर मकानात पुराने मकानात हैं, इनकी दीवारें कमज़ोर हैं। लेकिन ठेकेदार ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो जेसीबी से नाली कुड़ा रही थी। उसी कोड़ने के सिलसिले में कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हमने आप ये तो हो गया। अब ठेकेदार भी आए थे और फिर वो नोटिफाइड के बाद चेयरमैन वगैरह आए थे। तो उन लोगों ने कहा कि साहब आप तो नुकसान तो हुआ है, तो सामने की बात है, तो नुकसान आपको मिलना चाहिए। हम कहा कि भाई आपका, हम कहा कि मेरा कोई डिमांड नहीं है, मेरा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान आप पूरा कर दीजिए। अगर वो लोग पूरा कर देंगे, बात हो जाएगी, तब तो हमको कोई उसमें एतराज़ नहीं है। और अगर नहीं होगा तो फिर कोई कानूनी कार्रवाई का रास्ता अगर होगा तो हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए कि हमारे पास तो अब ये सलाहियत नहीं है कि इतनी कि साहब इस मकान को बना सकें। उसमें मकान गिरने के अलावा कम से कम 4-5 लाख रुपए का मेरा सामान नुकसान हो गया है। वो नुकसान अलग है और मकान जो गिरा वो तो अलग है, समझाना। तो कानूनी कार्रवाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो उनके सोचने के ऊपर मुनहसर करता है। वो अगर बैठ के मामले को और सेटल कर लेते हैं और दिलाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो मजबूरी है मेरी कानूनी कार्रवाई करने की। और मकान इस बुरी तरीके से गिरा है, आप अंदर आइए, आपका अंदर कहीं से दिखलाते में नहीं आ रहा था या पूरी तरह इस्तेमाल में था? नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल में था। इसमें रहाइश पजीर थे लोग, हम लोग बैठते थे, लोग आते थे, जाते थे, बैठते थे। हमारा हॉल था और वेल मेंटेन हॉल था, हम उसको इस्तेमाल में रखे हुए थे। उसमें सारा सामान था मेरा। अच्छा ये बताइए कि इसका क्या तारीखी पस मंज़र रहा है यहाँ आप लोगों, इस मकान को लेकर क्या तारीखी यादें रही हैं? भाई तारीखी यादें ये हैं कि साहब एक ज़माने में ये रास्ता जो था वो मखसूस काजी महल्ले का था और उस वक्त ये 1924 वगैरह की बात है कि साहब गांधी जी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यहाँ आए थे और इस रास्ते के ऊपर ये हुआ था कि साहब इस रास्ते को अवामी रास्ता बना दिया जाए। तो उस सिलसिले में यहाँ एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद तस्फिये के लिए जो है मामले को हल करने के लिए इसी हॉल में जो आज मकान गिरा, इसका जो हॉल था, इसी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और गांधी जी ने बैठ के इस मामले को हल किया था और ये फैसला सुनाया गया था कि साहब आज से ये अवामी रास्ता हो गया, काजी महल्ले वालों ने इसको आवाम के लिए दे दिया।
तो तारीख़ी पस मंज़र ये था कि यह हॉल हमारे लिए इसलिए अहमियत रखता था कि इसमें दो तारीख़ी शख्सियत जो उस वक्त की हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत थी, दोनों ने यहाँ बैठक की थी और उसको हम लोग बड़े इससे रखते थे, इंतज़ाम से रखते थे और हमेशा रहाइश रही हमारे वालिद हकीम अहमद शुएब साहब के वक्त से लेकर के आज तक हम उसको इस्तेमाल में रखे हुए हैं और उसकी उसका तारीख़ी पस मंज़र यही है। वाकई ये मकान हकीम शुएब साहब का था और हम उनके लड़के हैं और हम इसमें रहते हैं और मकान मेरा बिल्कुल कायदे का था। ये मखदूश ऐसा नहीं था कि हाँ साहब मखदूश हालत में हो कि जिसको कहा जाए कि साहब मखदूश हालत में था या किसी वजह से धक्का लग गया गिर गया, ऐसा नहीं था। वेल मेंटेन मकान था और ये जेसीबी की गलती से या उन लोगों के करने से मकान हमारा जो है वो गिर गया। जी